राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इनमें से कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी एक दिग्गज हैं। हालांकि पायलट की राह इस बार आसान नहीं होने वाली है। सचिन पायलट को बीजेपी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि टोंक के लोगों ने पिछले चुनाव में मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और समर्थन भी मिला। इन 5 सालों में हम यहाँ वह विकास करने में सफल रहे जो इस क्षेत्र में नहीं था। इसलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छा जनादेश हासिल करेगी। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा है। आइए सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। हम लोगों ने लगभग 2-2.25 लाख नौकरी दे चुके हैं और 1 लाख प्रक्रिया में चल रही है। कुछ कोर्ट किसी वजह से फंस गए थे, लेकिन हम लोगों ने अब इसको एक्सपेंड किया है क्योंकि देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है। उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम लाखों लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे, कुछ सरकारी और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाने के माध्यम से। बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी ने भी कई सारी घोषणाएं। बीजेपी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 9.5 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या? तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोगों को उनकी घोषणा पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा है। हमने कर्नाटक में घोषणा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उनको लागू किया। हिमाचल में अनाउंसमेंट्स किए, चुनाव जीते लागू किया। आज भी खड़गे साहब ने कहा जो हम डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम घोषणाओं को हम अमली जामा पहनाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी का राजस्थान विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी का जो आज घोषणा पत्र खड़गे जी के हाथों से हम लोगों ने लॉन्च किया है, मैं समझता हूं वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है लिखा गया है और कांग्रेस की घोषणाओं पर जनता को विश्वास है। भाजपा की घोषणाओं पर लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मुझे लग रहा है कि कैंपेन से, मैनिफेस्टो से, हमारे नेताओं के प्रचार से हमें बहुमत मिलेगा और 30 साल से जो हम नहीं कर पाए वो होगा इस बार और दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।